हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 6 जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं और इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.4 देखेंगे। इसमें का जो थ्योरम या प्रमेय जो लगने वाला था वो हमने अपलोड कर दिया है, चैनल पे होगा और आप उसे जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे ये बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है ना, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और DEF है। और यहाँ पे देख लिया जाए तो बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, और कितना दिया हुआ है दूसरे वाले का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आगे बोल रहा है कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है। EF बराबर देखिए ये वाला जो भुजा है ये कितना दे चुका है 15.4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ये वाला भुजा का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है, चूंकि क्या दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप है DEF के। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और यहाँ पे इनके क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल कितने दिए हुए हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोलेंगे तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा इसमें भुजा कितना दे चुका है दोस्तों, EF का मान 15.4 सेंटीमीटर, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है। BC इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत भुजाएं क्या होती है, इनके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ABC की भुजा क्या है हमारा BC है दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे BC और इसका क्या है EF है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे बटा में EF। ठीक है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है दोस्तों 64 और DEF का मान 121, तो यहाँ पर रख दीजिए 64 बटा 121। अब ये स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, है ना, बराबर ये BC बटा में EF आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका वर्गमूल कितना होगा तो 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, है ना, बराबर ये BC बटा में EF का मान क्या है हमारा 15.4।
15.4 है ना। ये भाग में इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा ना, तो 8/11 और गुणे क्या हो जाएगा 15.4 बराबर 20 ही। देखा जाए तो इसको कट कर लीजिए, 11 एकम 11 पॉइंट 11 चौके 44, ठीक है। 14 8 112 हो जाएगा, 8 का 14 में गुणा कर देंगे तो 20 ही बराबर क्या मिल जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। और यही आपका पहले का आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक समलंब है जो कि समलंब इस तरह होता है ना, जो कि हमारा एक ABCD क्या है समलंब है, और जिसमें AB समांतर DC है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और आगे क्या बोल रहा है, यदि AB बराबर 2CD हो, यानी AB जो है CD के 2 गुना के बराबर, यानी AB जो है CD से बड़ा होगा, है ना। अब आइए हम लोग ABCD समलंब का व्यवस्था करते हैं, है ना। तो ये हमारा मान लिया कि ये ABCD समलंब चतुर्भुज का ये भुजा AB है, ठीक। ये भुजा कौन सा है AB है, और ये वाला क्या है CD है। अब आप देख सकते हैं कि AB जो है CD के 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है। जिसमें इसके विकर्ण जो है परस्पर क्या है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और जिसमें AB समांतर DC भी दिया हुआ है, ये वाला भुजा इसके समांतर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का मेन गुण ये है कि कोई 2 गो भुजा खाली समांतर होगा और 2 गो भुजा अन्य 2 गो जो भुजा होगा वो असमांतर होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी AOB ये वाला त्रिभुज है ना, और ये त्रिभुज COD का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है, तथा लिखेंगे कि AB बराबर 2CD है, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो त्रिभुज पहले उठाएंगे AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करते हैं समरूप करते हैं। तो देखिए समरूप कैसे करते हैं, ये वाला हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद अगर AB CD के समांतर है तो यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। और ये वाला भी कोण किसके बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि एकांता अंतःकोण है। तो आप केवल खाली समरूप दिखाने के लिए 2 कोण भी बराबर कर लेते हैं फिर भी चल जाता है ना। तो मान लीजिए इसको कि ये कोण 1 है और ये वाला 2 है, तो बस इतना ही कर देना है ना। तो अब बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि कोण AOB बराबर है कोण COD, कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तथा यहाँ पे देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्योंकि एकांता अंतःकोण है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा रीजन, एकांता अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, ओके। यहाँ पे देखिए 2 कोण बराबर कर दिया, तो अब त्रिभुजे क्या हो जाएगी समरूप हो जाएगी ना। यहाँ पे बोलेंगे एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से या एंगल समरूपता से लिख सकते हैं। अब जब दोनों कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप, यानी कि ट्रायंगल AOB
इज सिमिलरिटी टू ट्रायंगल COD, है ना। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यानी कि इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, COD का अनुपात जो होगा इसके संगत भुजाओं। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AOB का भुजा हम कौन सा लेंगे, AB, और फिर COD का भुजा CD ले लेंगे, है ना। AB बटा में CD और इन दोनों का वर्ग कर देंगे। अब देखा जाए यहाँ पर तो AB किसके बराबर है, 2 CD के, तो हम लोग यहाँ पे AB की जगह पे 2 CD रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे AB की जगह पे 2 CD और बटा में CD है ही हमारा, है ना, ये होल स्क्वायर, CD से CD खत्म। अब देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4, और बटा का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, बटा में ये अनुपात 1 कर देंगे, राइट। ये हो जाएगा 4 बटा में 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1। यही आपका आंसर होगा। यही हमें ज्ञात करना था, क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।